हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं आप लोगों के लिए न्यू एपिसोड ऑफ विलन्स क्लेम्ड गर्लफ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। वानी की हेल्थ अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। थोड़ी देर उसे ग्लूकोज भी चढ़ता और शाम तक डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हो गए थे। और वैसे आर्यन को भी तो उसे मेंशन ले जाना था ताकि वो खुद वहां जाकर उसकी केयर कर सके। यहाँ पर तो सब भीड़ लगा करके उसके आसपास ही मंडराए जा रहे थे और आर्यन को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अभी भी दरवाजे पर कभी टिकता तो आकर के सोफा पर बैठ जाता। बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं दे रहा था वो वानी को। और वही वानी जो कि अपने सिर्फ फ्रेंड्स की तरफ ही फोकस कर रही थी, आर्यन को तो वो बिल्कुल भूल चुकी थी। जैसे ही डिस्चार्ज पेपर को आर्यन साइन करके अंदर की तरफ आता है, वो तुरंत ही सबको बाहर जाने का कमांड करता है और काफी तेज आवाज में। और उसकी स्ट्रिक्ट आवाज सुन करके सबके सब खड़े हो गए थे। तभी वानी जो कि एकदम से सारे बच्चों को देखने लगती है और अपने चेहरे को धीरे धीरे ना में हिलाने लगती है कि कोई यहाँ से ना जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे दोबारा से विराज के साथ जाना पड़े। वानी नहीं चाह रही थी कि उसके सारे क्लासमेट्स यहाँ से कहीं दूर जाएं। और वो नेहा की तरफ बड़े प्यार से देख रही थी, जैसे कि अपनी आंखों से ही उससे रिक्वेस्ट कर रही हो कि उसे ना छोड़े अकेले। तभी विराज जो कि सबको स्ट्रिक्टली कहता है, एक बार में सुनाई नहीं देता है, बोला हो ना निकलो। अब सारे बच्चे जो कि मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ जाने लगे थे। तभी दीक्षा कहती है, ये आर्यन ही है ना, कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं हो गया है। अरे दाढ़ी निकला है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ऐसे डांटेगा। हट, जा तो रहे हैं हम, चलो जी। वो दरवाजे को बंद कर चुका था और वानी के तरफ झुकते हुए कहता है, चलो उतरो, तैयार हो जाओ। वानी अपना चेहरा धीरे से नाम हिलाते हुए कहती है, इतनी जल्दी क्यों जाना है, तो थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते। उसकी ऐसे प्यारी सी आवाज सुनकर के जितना भी गुस्सा भी था आर्यन के दिल में भरा हुआ था, ये देख देख करके कि सारे बच्चे उससे कितना ज्यादा क्लोज हो रहे हैं और सारे बच्चे उसके साथ कितनी मस्ती कर रहे हैं और वो आर्यन को पूरी तरह से भूल चुकी है। लेकिन उसकी आवाज ने बिल्कुल पिघला कर रख दिया था आर्यन को। वो एकदम से अपनी मुट्ठी कस लेता है क्योंकि उसे मन कर रहा था कि वो जोर से वानी को हक कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि इस वक्त वो आर्यन नहीं बल्कि विराज के कैरेक्टर में था। वो उससे और वो अपने उसे स्ट्रिक्ट ऑरा को मेंटेन करते हुए कहता है, तुमसे पूछ नहीं रहा हूं मैं, डिसीजन सुना रहा हूं। चल रही हो तुम, बात खत्म, तुरंत उठो। वानी जो अपने पैरों को धीरे से नीचे तो करती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जिसे देख करके आर्यन एकदम से उसको रोकते हुए कहता है, एक मिनट, ये क्या है, बात बात पर रोना क्यों शुरू कर देती हो। एक तो पहले खुद को हर्ट किया और इसके बदले तुम्हें क्या मिलने वाला है ये तो मैं तुम्हें मेंशन में चल कर ही बताऊंगा। और फिर अभी रो क्यों रही हो, हाँ यहीं पर रहना है, छोड़कर चला जाऊं मैं। वानी धीरे से अपने चेहरे को उठा करके हिम्मत करते हुए आर्यन की तरफ एक बार देखी थी और फिर अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका लेती है। आर्यन को अच्छा तो नहीं लग रहा था कि वानी उससे इतना ज्यादा डर रही है, घबरा रही है, लेकिन आर्यन को उसके साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ रहा था, वरना वो वानी को संभाल नहीं पाता। वानी को वाकई थोड़े स्ट्रिक्टनेस की जरूरत थी क्योंकि उसका दिल जो कि बहुत हद तक टूट चुका था और वो खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रही थी। और साथ ही उसे लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वो हार चुकी थी। लेकिन आर्यन उसे हारने नहीं दे सकता था और उसको इतना निराश देख करके वो अपने गुस्से को काबू में करने के लिए बाहर की तरफ चला जाता है, वरना उसे वानी पर वाकई बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वानी और ज्यादा हर्ट हो जाती। लेकिन जैसे वो बाहर की तरफ आता है, आरवी भागकर उसके पास आते हुए पूछती है, क्या हुआ, तैयार हो गई मैं चलने के लिए, हम गाड़ी निकलवाएं। आर्यन जो फ्रस्ट्रेशन में अपने फोरहेड को अपने फिंगर से रब करते हुए कहता है, क्या करूं मैं उस लड़की का, एक तो अपना चेहरा ऐसा बना लेती है ना कि मेरी जान निकलने लगती है। उसे समझ क्यों नहीं आ रहा, मेरे साथ रहेगी तो सेफ रहेगी वो। आरवी आर्यन को संभालते हुए कहती है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं बात करूं उससे। आर्यन जो साइड होते हुए कहता है, जा बात करके देखो और मनाओ उसे कि वो प्यार से चले, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इस वक्त आर्यन को वाकई ही गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन साथ ही वानी पर तरस भी आ रही थी और इन सारे इमोशंस के साथ वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। जाकर के रेलिंग पर अपने एल्बो को टिका करके वो अपने आप को शांत कर रहा था और गहरी गहरी सांसें भर रहा था। साथ ही वानी के बारे में सोच रहा था कि इस वक्त उस पर ज्यादा गुस्सा करना उसकी हालत को और ज्यादा बदतर बना सकता है। दूसरी तरफ आरवी जाकर के वानी से कहती है, क्या हो गया वानी, आई नो कि तुम मुझे बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे घर जाने का मन नहीं कर रहा। वानी ने लड़की को देखा था अपने सामने, हाँ ये थोड़ी अनजान सी थी मगर फिर भी थी तो लड़की ना। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि आरवी का हाथ उसके हाथों में आ जाए
आरवी भी अपने हाथ को ले जा करके उसके हाथों पर रखते हुए कहती है, क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? वानी धीरे से कहती है, मुझे उनके साथ नहीं जाना, मुझे उनसे डर लगता है। आप प्लीज़ उनको मना लीजिए, मुझे घर जाना है अपने, और मुझे उनके साथ नहीं रहना, वो बहुत डांटते हैं। आरवी हल्का सा अपना थूक गटकते हुए स्माइल करती है और उसके बगल में बेड पर ही बैठते हुए कहती है, क्या वो वाकई बहुत डरावने लगता है तुम्हें? मुझे तो नहीं लगता। वानी कहती है, आपको डांटते नहीं होंगे, मुझे बस घूरते रहते हैं। और आर्यन कहाँ है? वो तो बहुत अच्छा था मेरे साथ, उसे क्यों नहीं समझ आ रहा कि मुझे इस वक्त उसकी ज़रूरत है। तभी आरवी जो उसको धीरे से हक करते हुए कहती है, तुम्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा विराज की ज़रूरत है। आर्यन तुम्हें इस वक्त संभाल नहीं पाता ना वानी, इस वजह से वो तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन देखना, जब सब ठीक हो जाएगा तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास। वानी कहती है, पर मुझे अभी चाहिए वो अगर होता तो मुझे समझ जाता और मुझे कभी डांटता नहीं। तभी आरवी के दिमाग में एक आइडिया सोचता है। अभी तक उसने देखा था कि वानी कितनी खुश थी अपने क्लासमेट्स के साथ। हाँ, वो स्माइल तो नहीं कर रही थी, मगर उसका चेहरा जो कि हल्का हल्का लाइट फील कर रहा था, और उसके वो ट्रॉमा भरा पास्ट जो थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग से गायब हो गया था, सिर्फ उसके क्लासमेट्स के आसपास होने की वजह से। और इसी आइडिया का इस्तेमाल करते हुए आरवी जो वानी से कहती है, तुम अपने क्लासमेट्स के साथ रहना चाहोगी? अगर सारे बच्चे तुम्हारे साथ रहें, आसपास रहें तो? लाइक नेहा, प्रभा, जतिन, ओम, प्रणव और वो दीक्षा भी, तब रहोगी ना हमारे साथ? वानी ये सुन करके हल्का हल्का अपने चेहरे को उठाकर के आरवी के चेहरे की तरफ देखती है और फिर अपने एक हाथ से अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, हाँ हाँ, वो लोग मेरे साथ रहेंगे। आरवी कहती है, तुम चाहोगी तो कुछ भी हो सकता है, तुम बताओ। वानी जो कहती है, हाँ, वो लोग रहेंगे तो रह जाऊंगी। आरवी कहती है, बस तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ लेकर आती हूँ। हाँ, और वो जल्दी से भागकर आर्यन के पास आते हुए कहती है, काम हो गया। और वैसे भी आरवी कोई काम करना चाहे और वो ना हो, इतना तो किसी काम की औकात नहीं है। यह सुनकर आर्यन जो कहता है, अपनी तारीफ बाद में करना, पहले बताओ मानी कि नहीं। आरवी उससे कहती है, वैसे मान तो गई है, मगर उसकी एक छोटी सी शर्त है। अगर अपना गुस्सा ठंडा करके तुम उसकी थोड़ी सी बात मान जाओ तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। यह सुन करके आर्यन को पहले तो गुस्सा आता है। वो अपने हाथों को अपने बालों पर फेरते हुए कहता है, कैसी शर्त? उसकी आंखें इस वक्त बंद हो गई थी गुस्से से, जिससे आरवी उसको संभालते हुए कहती है, आर्यन नाराज नहीं हो, प्लीज शांत हो जाओ, ऐसे तो फिर नहीं चलेगा ना, वानी डर जाएगी तुमसे। तभी आर्यन जो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, उससे और डराना ही पड़ेगा मुझे, देखा नहीं खुद का क्या हाल किया उसने। अगर मैं 5 मिनट और लेट होता ना तो मैं खो देता वानी को। और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी कि मेरे लिए वानी कितनी मैटर करती है आरवी। उस पागल लड़की को अपनी कोई परवाह नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसकी परवाह करना बंद कर दूं। तुम बताओ उसकी शर्त क्या है, और जो भी है मैं मानने को रेडी हूँ, बस उसे अपने साथ रखना है मुझे। आरवी कहती है, तो फिर उसके साथ उसके फ्रेंड्स को भी रखना होगा, वो अकेली नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, डर गई है वो। और आजकल तुम जितना गुस्सा कर रहे हो मुझे भी डर लग रहा है। आर्यन जो उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, सीरियसली उसे अपने फ्रेंड्स के साथ नो वे, नो, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा ये शर्त। और तुम ये क्या डील करके आई हो? हाँ, किसी काम लायक नहीं हो तुम। और रुको, मैं उसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। तभी बाहर तभी आरवी उसको आकर के समझाते हुए तभी भागकर आरवी उसके सामने आते हुए कहती है, जबरदस्ती? वो भी इस वक्त? तुम्हें पता है उसकी हालत कितनी नाजुक है, और अगर वो तुमसे डर के दोबारा कोई ऐसा हरकत करने की कोशिश कर ली तो? प्लीज समझो ना, इस वक्त उसे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है आर्यन। अपने विराज वाले कैरेक्टर को थोड़ा साइड में रख करके काम करो ना, उसके बारे में ज़रा तो सोचो। आई नो कि तुम उसके बारे में सोच कर ही उसके लिए ऐसे टफ डिसीजंस ले रहे हो, मगर अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहेगी तो प्रॉब्लम क्या है? तभी कोई साइड से आते हुए कहता है, जल कुकड़े लोग को तो प्रॉब्लम होगी ही ना, क्यों आर्यन? अखिल के इस बात को अभी आर्यन बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था, और वो उसके बालों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, साले तू तो चुप कर, कोई जलवल नहीं रहा हूं मैं, बच्चा थोड़ी रहा हूं, मैं चोर हो चुका हूं। अखिल हंसते हुए कहता है, दिख रही तेरी मैच्योरिटी मेरे बालों को। हटा यार, हॉस्पिटल है ये, यहीं पर मारना शुरू कर देगा।
आर्यन जो उसको काफ़ी ज़ोर से धक्का देते हुए कहता है, तुझे तो मैं मेंशन में देखता हूँ, और ठीक है उसके फ्रेंड्स को ले चल सकते हैं, पर हाँ सिर्फ उसके फीमेल फ्रेंड्स को, कोई भी मेल स्टूडेंट नहीं जाएगा। अखिल कहता है, देखा ऐसे थोड़ी ना बोला था मैंने, जल कुकड़ा। आर्यन कहता है, ठीक है सबको ले चलो, घर नहीं धर्मशाला बना देता हूँ मैं उसे। मैंने सोचा था वानी मेरे साथ प्राइवेटली वहां पर रहेगी, पर नो इट्स ओके, मैडम की अजीब अजीब सी ख्वाहिश है। और जैसे वानी को ये बात पता चली थी कि उसके सारे फ्रेंड्स उसके साथ जाने वाले हैं, अब वानी को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा था और अब वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। थोड़ी देर में वो लोग मेंशन पहुंचे थे। तारा सिंघानिया भी इस वक्त आर्यन के साथ ही थी और आर्यन को बार बार वो अपनी आंखों से टीज करती जा रही थी कि आर्यन कितना बदल गया है वानी के चक्कर में, इतना ज्यादा जिम्मेदार भी हो गया है। हाँ वैसे वो जिम्मेदार तो पहले से ही था, मगर आर्यन की अब की हरकतें और पहले की हरकतों में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका था। वो दूसरों के बारे में इतनी फिक्र करने लगा था, लेकिन पहले वो ऐसा नहीं था। सिर्फ अपने काम से मतलब और अपने आप से मतलब, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अपने दोस्तों को भी वो ज्यादा वक्त नहीं दिया करता था और अपने पेरेंट्स से तो बात करना ही उसका बहुत मुश्किल था। अब वहां पर 4 से 5 गाड़ियां जो आकर के रुकी थी और एक गाड़ी में उसके सारे क्लासमेट्स बैठे हुए थे। वो सारे बच्चे एक एक करके निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वानी जो कि बहुत डर रही थी और फिर वो धीरे से अभी दरवाजा खोलती, लेकिन तभी विराज जो उसके सामने दरवाजा खोलते हुए कहता है, उतरो। वानी थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई थी क्योंकि इस वक्त आर्यन ठीक दरवाजे के सामने खड़ा था। वानी उतरती तो कहाँ जाती, ये बात आर्यन को समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वानी जो एक बार आर्यन की तरफ देखती और फिर से सामने की तरफ देखने लगती है और आर्यन को अब बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो वानी को अपनी गोद में उठा चुका था, जिससे वानी एकदम से अनकंफर्टेबल होने लगी थी क्योंकि आसपास इतने सारे लोग थे। तारा जी, आरवी, चिंकी, ओम, प्रणव, जतिन, उसके साथ दीक्षा, नेहा और प्रभा, ये सारे लोग जो कि आर्यन को इस तरह वानी को गोद में उठा हुआ देख करके एकदम से अपनी जगह पर ही रुक गए थे। और फिर दीक्षा जो कहती है, बाप रे ये लोग तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं यार, अब तो हमको भी थोड़ा सा पति चाहिए, कोई हमको भी उठाएगा क्या। तभी प्रभा कहती है, वजन कम कर लो तुम, कहीं ऐसा ना तुम्हारा पति उठा करके वो खुद उठ जाए बेचारा। अब सारे बच्चे उनके पीछे पीछे आने लगे थे। वानी जो इस वक्त चाह रही थी कि वो अपने ही पैरों से चले क्योंकि उसके पैरों में थोड़ी ना चोट आई थी। हाँ वो बात अलग थी कि वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, लेकिन आर्यन उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो कभी अपने हाथ पैरों को इधर उधर मारना शुरू कर दी तो कभी आर्यन की तरफ देख करके गुस्साना शुरू कर देती। हाँ उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विराज के चेहरे को देख करके अपना गुस्सा निकाल पाए, जिससे वो बस उसे घूरे ही जा रही थी। लेकिन जैसे ही आर्यन उसकी तरफ देखने वाला होता है वो तुरंत ही अपनी नजर को दूसरी तरफ फेर लेती है और तभी धीरे से कहती है, स्टॉप प्लीज स्टॉप। और जैसे उसने ये बोला था वो एकदम से आकर के मेन गेट पर रुक जाता है। आर्यन के कदम चलते चलते जैसे ही रुके थे, सारे बच्चे भी पीछे पीछे से एकदम से शांत पड़ गए थे। सारे बच्चे भी अपने कदम को रोक लिए थे और उसके साथ ही तारा जी भी। आर्यन जो वानी के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हुआ। वानी कुछ बोल नहीं पाती और एकदम से शांत रह जाती और अपने चेहरे को ले जा करके वो बस दूसरी तरफ घुमा ली थी। तभी आर्यन जो सारे लोगों पीछे की तरफ जो इस वक्त खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे कि आखिर आर्यन इस तरह रुक क्यों गया है, उन सबको इग्नोर करते हुए वानी से कहता है, जब तक तुम नहीं बोलोगे आई वोंट स्टेप फॉरवर्ड, मैं यहीं पर रुका रहूंगा, तुम्हारी मर्जी। अब वानी धीरे से कहती है, मुझे उस कमरे में दोबारा नहीं जाना, मुझे वहाँ अच्छी वाइब नहीं आती, डर भी लगता है, मुझे खुली जगह चाहिए, मिल सकती है। उसने इतने प्यार से रिक्वेस्ट किया था। आर्यन उसके चेहरे की तरफ देख करके हल्का स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी डिमांड मेरे सर आंखों पर, पहले बताती ना। वानी जो आर्यन के चेहरे पर बहुत ही ध्यान से देख रही थी कि आखिर ये अजीब सा शख्स है क्या चीज, कभी उस पर इतना नाराज होते और कभी उसके इतनी बड़ी डिमांड को भी वो इतनी आसानी से मान गया। अब आर्यन के कदम जो कि मुड़ चुके थे और जहां पर गार्डन था वहीं पर एक छोटा सा कमरा था। वो कमरा था तो अंदर से बहुत ही प्यारा, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। और आर्यन उसी कमरे में वानी को ले जाते हुए कहता है, अब सब यही रहेंगे, ये कंफर्टेबल है ना। और ये बोल करके वो धीरे से वानी को ले जा करके वहां के बेड पर लेटा देता है। वानी जो ये बात सुन करके विराज की तरफ देखते हुए थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, हम यहाँ रहेंगे मतलब, मैं रहने वाली हूँ ना। ये सुनकर विराज उसकी तरफ हल्का झुकते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ूंगा, वो भी
और ये बोलकर वो उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब होने के बाद सारे बच्चे बाहर से झांका ताकी कर रहे थे। इवन अखिल भी उसी में शामिल था। तभी नेहा भी झांकते हुए जाकर के एकदम से लड़खड़ाती है और अखिल जो कि उसको एकदम से संभाल लिया था। और अभी नेहा जो कि इस वक्त अखिल की बाहों में थी। सारे बच्चे तो अंदर की तरफ झांक करके उन लोग की बातें सुनने में लगे हुए थे और वहीं नेहा जो अखिल की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आप कर रहे हो, छोड़ो। अखिल जो कहता है, आयुषा छोड़ दो, तुम गिर जाओगी ना। नेहा कहती है, हाँ तो मत छोड़ना, मुझे उठाओ। अखिल हंसते हुए कहता है, एक काम कर, तुम ऐसे ही रहो, अच्छी लग रही हो ऐसे। नेहा का चेहरा वाकई बहुत खूबसूरत था और जिस एंगल पे इस वक्त वो बेचारी एकदम से नीचे की तरफ झुकी हुई थी, उसके चेहरे पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। क्योंकि ठंडी की धूप थी, इस वजह से ज़्यादा तेज नहीं थी और ठंडी की वजह से उसका चेहरा जो कि हल्का हल्का रेड हो रखा था। तभी अखिल उसके चेहरे को इतने ध्यान से देख रहा था कि वो भूल चुका था कि वो किस जगह पर है। और तभी धीरे धीरे करके सारे बच्चों की नज़र अब अंदर से हट करके बाहर की तरफ आ गई थी, क्योंकि उन लोग की कॉन्वर्सेशन किसी को सुनाई तो नहीं दे रहा था। और ऊपर से आर्य ने भी उन लोग को एक बार घूर दिया था और जाकर के दरवाजे को भी बंद कर देता और साथ ही विंडो पर कर्टन्स लगा देता है। नेहा यूं ही इसी तरह थोड़ी देर अखिल के चेहरे को देख रही थी और अखिल जो कि नेहा के, और फिर सारे बच्चे जो कि एक ही साथ अचानक से खांस दिए थे, जिससे हड़बड़ाते हुए अखिल ने उसे छोड़ ही दिया था। लेकिन उसको छोड़ने के चक्कर में वो खुद भी डिसबैलेंस हो गया था और दोनों के दोनों अभी जमीन पर पड़े हुए थे। सारे बच्चे उन लोगों को देख करके हंस रहे थे। एक तरफ सारे बच्चे उन लोगों को देखकर हंस रहे थे, दूसरी तरफ कमरे के अंदर वानी जो कि इस वक्त पसीने पसीने हुए जा रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था ये सुन करके कि विराज उसके साथ रहने वाला है और ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन ऑब्वियसली आर्यन उसे इस हालत में छोड़ कहाँ सकता था। उसे किसी भी हालत में वानी का ख्याल रखने के लिए उसके पास होना ज़रूरी था, वो भी 24 घंटे। वानी कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, मगर फिर भी वो शांत रह गई थी और आर्यन की बातों को सुन करके वो बस एक जगह अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगी थी, या यूं कह लें कि शायद उसका वही तरीका था अपनी इमोशंस को बाहर निकालने का। और यूं ही अपनी उंगलियों पर पूरा ध्यान खड़ाए वो धीरे से बोलती है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरे साथ कमरे में क्यों रहना है इनको, ये तो गलत बात है ना। वो इसी तरह से खुद से बातें कर रही थी। तभी आर्यन ये चीज़ नोटिस कर लेता है और फिर उसी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था, मगर इतना धीरे कि वानी को ज़रा भी इसका एहसास ना हो कि आर्यन उसके ठीक अब बगल में आकर खड़ा हो चुका था। और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए उसने अपने सिर को झुका लिया था, क्योंकि वानी इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और वो इसी तरह से खुद से बातें किए जा रही थी। लेकिन फिर उसे अपने चेहरे के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास होता है और फिर वो चिहुक करके उन्हीं की तरफ देखी थी। और अभी जिस तरह से उसने अपने चेहरे को मोड़ा था, विराज का चेहरा उसके काफ़ी करीब आ चुका था, जिससे वानी थोड़ा देर तो एकदम से शांत रह जाती, क्योंकि ये चेहरा उसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहा था और न जाने क्यों उसे घबराहट नहीं हो रही थी पहली बार विराज के इतने करीब होने के बावजूद भी। लेकिन फिर जब उसका दिमाग काम करता है, वो झट से अपने चेहरे को दोबारा से सामने की तरफ कर लेती और अपने हाथों के सहारे से वो धीरे धीरे बैठ के दूसरे कोने की तरफ सरकना शुरू कर देती है। यूं इस तरह उसको अपने आप से दूर भागता देख करके विराज जो अच्छे से खड़े होते हुए अपने चेहरे पर एक तिरछी स्माइल लाते हुए पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम बच जाओगे मुझसे? और बेड पर दूर चली गई तो क्या मैं बेड पर नहीं आ सकता? सुनने के बाद वानी की धड़कनें जो कि और रफ्तार पकड़ ली थीं और वारन की तरफ धीरे से देखते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपकी कुछ नहीं लगती, मुझसे दूर रहिए प्लीज़। आर्य जो हंसते हुए जाकर के आराम से काउच पर बैठता है और फिर उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। अब वानी और आर्यन के बीच एकदम से शांति थी। हाँ, वो दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे, मगर वानी के दिल में भी इस वक्त तूफान मच रहा था और आर्यन की आंखों में वो बस वानी को देखते रह गया था। और थोड़ा देर यूं ही वक्त बीतता है और फिर वानी जो कि कुछ सोच करके रोना शुरू कर देती है। उसे याद आ रही थी अपनी माँ की, अपने पापा की, और अपने पापा की कही हुई बात बार बार उसे खंजर की तरह चुभ रही थी अपने दिल में। और फिर वो मिशिका के बारे में सोच रहे थे कि आखिर वहाँ पर सब कैसे होंगे और उसकी ज़िंदगी अब किस हद तक बदल चुकी है। जैसे कि ट्रिप के पहले उसकी ज़िंदगी कुछ और थी और उसके बाद वो उसकी पूरी दुनिया ही चेंज कर दिया। उसे नहीं पता था कि ट्रिप के बाद सब कुछ इस हद तक बदल जाएगा।
शायद उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिकती ही नहीं हैं। वो यही सब सोच सोच करके अब धीरे धीरे अपनी नाक से कोड़ते हुए रोना शुरू कर देती है। वानी का यूं हल्का हल्का सिसकना आर्यन के काम से दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए काफ़ी था। और वानी, जो कि बिना इस बात का एहसास किए कि आर्यन उसे घूर घूर कर देखे जा रहे, वो रो ही जा रही थी। तभी आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते हैं। और ये बात वो कॉल पर ही बोल रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था, जो कि दूसरी तरफ से कनेक्टेड था। दूसरी तरफ ये बात सुन करके उनके एम्प्लॉयज़ थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तब भी आर्यन को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। और वो फ़ोन को डिस्कनेक्ट करते हुए, जो कि उसकी मीटिंग चल रही थी, उसे बीच में ही पूरी तरह इग्नोर करके वानी के ठीक सामने आकर खड़े होते हुए कहता है, मैंने कहा मुझे तुम्हारा रोना पसंद नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? वानी झटके से अपने चेहरे को विराज की तरफ उठाती और फिर धीरे से अपने चेहरे को ना हिला दी थी कि ये शख्स उससे उसका रीज़न तो ना पूछे रोने का, कम से कम उसे चैन से रोने तो दे। लेकिन आर्यन जो उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं है। जो भी इसकी वजह है, अब दामशा उसकी बहुत बुरी हालत होगी। एंड लेट मी गेस, क्या इसकी वजह तुम्हारे अपने पेरेंट्स हैं, स्पेशली तुम्हारा वो कमीना बाप? तभी वानी, जो कि धीरे धीरे सांस लेते हुए कहती है, मेरे पापा है वो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कंपन था, क्योंकि वो विराज के गुस्से भरी आंखों से डर रही थी। विराज को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि वानी उसके सामने यूं इस तरह रोए जा रही है, वो भी उस इंसान के लिए जिसने वानी को इतने बुरे कंडीशन में छोड़ दिया और वानी के बारे में एक बार नहीं सोचा। इस वक्त आर्यन मजबूर था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस वक्त वानी के कुछ बहुत ही सेंसिटिव और ऐसे वीडियो क्लिप्स वीरेंद्र के पास थे, जो कि अगर गलती से भी वायरल हो जाते तो वानी की पूरी लाइफ खराब हो सकती थी। और इसी वजह से वो मामले को सबसे पहले कंट्रोल में लेना चाह रहा था। अभी तक अगर उसे थोड़ा सा भी फ्रीडम मिलता तो वीरेंद्र की वो क्या हालत करता, ये सिर्फ उसे पता था। इतना कुछ समझाने के बाद भी शायद आर्यन की बातें वानी की पल्ली नहीं पड़ी थी। और आर्यन जो उसे वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहा था, मगर इसके बावजूद भी पर वानी को तो शायद इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। उसे अभी भी अपने पेरेंट्स की चिंता सताई जा रही थी, और साथ ही जो भी कुछ उसकी वजह से हो रहा है उसके साथ और उसके अपनी फैमिली के साथ। और जब सारे लोगों को पता चलेगा उसके बारे में, किस तरह से सबका रिएक्शन होगा, ये सारी बातें वानी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन अब आर्यन से और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी एक मुट्ठी कसते और दूसरे हाथ को बहुत ही ज़ोर से वानी के बाजू पर रख करके झटके से उसे बेड से खड़ा कर दिया था, और खुद आकर के काउच पर आराम से बैठते हुए कहता है, बैठो। लेकिन वानी, जो अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ बांधे हुए अपने सर को हल्का झुकाए शांति से खड़ी थी, लेकिन इस बात को शायद मानने के लिए रेडी नहीं थी। तभी विराज, जो उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, बैठो। लेकिन वानी धीरे से बोलती है, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ काम है? आर्यन इस बात पर हल्का स्mirk करते हुए कहता है, प्यार से बात समझ नहीं आती है। ओके, एज यू विश। शायद तुम्हें ही मेरे रफ ट्रीटमेंट पसंद आती है। और ये बोल करके उसकी कलाई को ध्यान से वो जोर से पकड़ते हुए अपनी बाहों में ले आकर के बिठा दिया था। और अब वानी आर्यन के ठीक गोद में बैठी हुई थी। वो बार बार उसकी गोद से उठना चाह रही थी, लेकिन आर्यन अपने हाथ को उसकी कमर पर आराम से रैप करते हुए कहता है, अब हिली भी यहाँ से तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारी फैमिली के लिए। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दोस्तों को यहाँ पर तुम्हारी खुशियों के लिए लेकर आया हूँ? अगर मुझे गुस्सा आया तो समझ जाना, ये लोग मेरे होस्ट हैं, मैं कुछ भी कर सकता उनके साथ। वानी, जो इस बात को सुनकर के एकदम से हैरान रह गई थी कि क्या वाकई इस शख्स ने उसके सारे दोस्तों को इस वजह से यहाँ पर लाया है ताकि वो उनके साथ कुछ बुरा कर सके। और अब तो उसे विराज नाम के शख्स से और ज़्यादा डर लगने लगा था। और जिस दिन उसे पता चलने वाला था कि आर्यन और विराज एक ही है, उस दिन वानी का क्या ही रिएक्शन होता। वानी, जो बहुत ही मुश्किल से अपने चेहरे को आर्यन की तरफ घुमाती है और फिर कांपते हुए होठों से कहती है कि क्या बोल क्या रहा है? तभी आर्यन हल्का स्माइल करते हुए कहता है, इट्स ओके, इट्स फाइन, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, डोंट वरी। और मुझे पता है तुम्हें तो अपने आप से ज़्यादा दूसरों की फिक्र होती है ना, और इस कमजोरी का मैं बहुत बुरी तरह फ़ायदा उठाने वाला हूँ। फिलहाल तुम्हें रोने का बहुत मन कर रहा है ना, तुम्हारे लिए एक प्यारा सा प्रेजेंट है मेरी तरफ से।
और ये बोल करके वो एलेक्सा को ऑर्डर देते हुए अपने सामने की स्क्रीन को ऑन करवा दिया था। और जैसे ही स्क्रीन ऑन हुआ था, वानी की नज़र एक बार ही बस स्क्रीन पर पड़ी थी और वो एक सेकंड में ही अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा ली थी, क्योंकि ये दृश्य कुछ ऐसा था, ये नज़ारा जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था, जिससे वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती। और वो एकदम से कांप उठती है और वहाँ से उठना चाह रही थी, लेकिन आर्यन उसको ज़ोर से ग्रैब करते हुए कहता है, कम ऑन हैव अ लुक, देखो ना। और ये बोल करके वो धीरे धीरे हंस रहा था। आर्यन की वो हल्की हल्की हंसी, जो कि वानी के कानों में जा करके उसे किसी खूंखार शैतान का एहसास करा रही थी, जैसे वो इस वक्त बहुत ही बुरे जाल में फंस गई हो और यहाँ से निकलना बिल्कुल मुश्किल हो। सामने इस वक्त उसके अपने डैड की वीडियो क्लिप चल रही थी, जिसमें उसके डैड के पैर के उसी घाव को, जहाँ पर गोली लगी थी, जहाँ आर्य ने उन्हें गोली मारी थी, वहीं पर गरम गरम लोहे से उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था। और स्पेशली उनके चीख को वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सजरेट करके वानी को सुनाना चाह रहे थे कि जो भी वानी के साथ कुछ गलत करेगा उसके साथ क्या हश्र होगा, ये वानी को भी पता होना चाहिए। वानी जैसे ही अपने पापा की चीख सुनी थी, वो एकदम से छटपटाते हुए कहती है, नहीं, उनको छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती। लेकिन तभी आर्यन जो उसके हाथों को अपने हाथों से धीरे धीरे पकड़ते हुए कहता है, हाथ क्यों जोड़ रहे हो, तुम कमांड करो। हक जताओ मुझ पर, डरते क्यों इतना मुझसे। अब वानी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ना डरे वो कैसे समझाती कि ये शख्स इस बात को समझ क्यों नहीं रहा है, ये सब कोई नॉर्मल चीज़ थोड़ी ना है। और आर्यन के लिए हो सकती, मगर वानी के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो शख्स खुद वानी के डैड के इस हालत को वानी को ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा था। वानी बार बार अपने चेहरे को मोड़ ले रही थी और आर्यन अपने हाथों से पकड़ करके उसके चेहरे को स्क्रीन की तरफ घुमा रहा था। और फिर भी वो ये पूछ रहा था वानी से कि वानी उससे डर क्यों रही है। और इसी वजह से वानी की भौहें एकदम से सिकुड़ गई थी कन्फ्यूजन से कि आखिर इसका वो क्या जवाब दे। वानी के तो मुंह से कुछ नहीं निकला था, मगर वानी की आंखें काफ़ी थीं उसके अपनी फीलिंग्स को बयां करने के लिए। और आर्यन वानी की आंखों से उसकी बहुत सारे इमोशंस को समझ भी जाता था। वो टीवी को तुरंत ही ऑफ कर देता है और वानी के सर को ज़बरदस्ती पकड़ करके अपने सीने से लगाते हुए प्यार से उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। डरना तो उन्हें चाहिए जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। वैसे जो भी होना था अब हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे मेडिकेशन का टाइम हो रहा है, चलो कुछ नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें दवा भी खिलानी है। और ये बोलकर वो फिर से वानी को अपनी गोद में उठा लिया था और उसे अंदर हॉल की तरफ ले जा रहा था। वानी समझ नहीं पाती कि वो किस तरह से इस आदमी को रोके। अब तो उसे और ज़्यादा डर लगने लगा था, जिस वजह से वो चुप ही रहना बेहतर समझती है। और उसे पता था उसकी चाहे कितनी भी जिद क्यों ना हो, ये शख्स उसकी बात मानने से तो नहीं रहा, जो भी करेगा खुद की मर्जी से ही करेगा। अब इवनिंग टाइम के स्नैक्स के लिए सारे लोग हॉल में इकट्ठा हो चुके थे और स्टाफ जो कि सारे लोगों को डाइनिंग टेबल पर उनके हिसाब से बने नाश्ते को परोस रही थी। तभी वानी को ले आते हुए आर्यन जो कि अंदर की तरफ जैसे ही पहुंचा था, सारे लोग उन लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। और अखिल जो खांसते हुए कहता है, वैसे वानी की तबीयत ठीक नहीं है क्या आर्यन। आर्यन अखिल की तरफ घूरते हुए कहता है, क्यों, तुझे क्या, वो ठीक हो ना हो, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन तभी अखिल ने जो बोला था, ये बात वानी को एकदम से हैरान कर दी थी। और फिर वो एक बार अखिल की तरफ देखती और फिर आर्यन की तरफ, और फिर एक बार अखिल की तरफ, और फिर एक बार आर्यन की तरफ। अब जाकर के आर्यन समझ गया था कि मामला क्या है, और तभी कहता है, और वैसे आर्यन की बहुत याद आ रही है तुम्हें। वानी को थोड़ा तो कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन फिर आर्यन ने बात को संभाल लिया था। ज़्यादा आर्यन आर्यन करेगा तो जाओ उसी के पास, मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, बैठो। वानी उतरते उतरते कहती है, मुझे खाने का दिल नहीं कर रहा। अभी जो वो देख कर आई थी उसके बाद उसका खाने का कहाँ दिल करता। तभी आर्यन उसके कान के पास आते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती खिला दूंगा, तुम बैठो तो सही। सारे लोग तो चेयर पर बैठे हुए थे, लेकिन आर्यन जो कि उसके चेयर के हैंड रेस्ट पर बैठा था और उसके लिए खुद अपने हाथों से खाना सर्व कर रहा था। वानी जो कि अपना मुंह बस बनाए जा रही थी, और साथ ही उसकी आंखें जो कि अभी भी लाल थी, लेकिन उसे अब तो रोने से भी डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी
ऐसे शख्स के कंट्रोल में कैसे चली गई। लेकिन इस वक्त उसे थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा था कि ये शख्स शायद उसके लिए थोड़ा सेफ है, और आने वाले वक्त में जो भी कुछ बुरा होगा शायद वो इससे वानी को बचा ले। ऐसी थोड़ी सी उम्मीद वानी के दिल में अब जगने लगी थी इस आदमी को देखकर। तभी अचानक ही वानी के ठीक सामने एक स्पून आ जाता है जिसमें आर्यन अपने हाथ से उसे फ्रूट खिला रहा था। वानी उसे देखते हुए कहती है, मुझे अब। लेकिन तभी आर्यन, जो हल्का सा उसकी तरफ झुका ही था कि वानी अपने मुंह को खोल ली थी। प्रणव जो आगे की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है कॉफी लेने के लिए, और फिर आर्यन की तरफ घूरते हुए कहता है, वो खुद से खा लेगी वैसे विराज। उसके हाथ में इतनी भी दिक्कत नहीं है ना वानी। वानी भी इस बात पर जल्दी जल्दी अपने चेहरे को हाँ मिलाती है और फिर एक बार विराज की तरफ देखते हुए कहती है, मैं खा लूँगी, अब रहने दीजिए। वो प्रणव की तरफ घूरते हुए बोलता है, मेरा हाथ है, इसका मुंह है, मैं उसे खिला रहा हूँ। तेरी क्यों जल रही है मिस्टर प्रणव मिश्रा? तभी प्रणव कहता है, नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा था कि वानी खुद से। तभी विराज जो अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहता है, जितनी ज़रूरत हो उतनी बकवास क्या करो, ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन पसंद नहीं है मुझे। और फिर वो वानी की तरफ अपने हाथ से फोक को बढ़ाते हुए वानी को एक एक करके फ्रूट खिलाया जा रहा था। डर के मारे वानी एक बार भी ना नहीं बोलती और बस चुपचाप अपने मुंह को बार बार खोल ले रही थी। लेकिन अब उससे हो नहीं पा रहा था, ओवरडोज हो रहा था उसका, और ये बात वो आर्यन से बोल ही नहीं पा रही थी। तभी जैसे ही वानी ने दोबारा अपने मुंह को खोला था, आर्यन फोक को पीछे करते हुए कहता है, कितना खाती हो? मन भर गया है, पेट भर गया तो बोल सकते हो, वोमिट करना है क्या खा करके? ऐसे बात मानोगे तो मन करेगा शादी कर लो। इतना भी ओबेइंग बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर सकती हो मुझे। वानी जो धीरे धीरे आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, कर सकती हूँ सच्ची? आर्यन नो उसकी इतनी क्यूट से आवाज़ को सुन करके उसके गालों को जोर से खींचते हुए कहता है, मजाक को मजाक की तरह लिया करो, और अगर हिम्मत है तो रेजिस्ट करो। वानी जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँगी? आर्यन हंसते हुए कहता है, गुड गर्ल, चलो। तभी नेहा की तरफ वानी जो उम्मीद भरी नज़रों से देखी थी, लेकिन नेहा तो इस वक्त किसी और को देखने में बिजी थी, और उसकी नज़र जो अखिल की तरफ थी, और अखिल जो कि उसके लिए अपने हाथ से ब्रेड में बटर्स लगा रहा था। तभी वानी जो खांसती है जिससे आरवी और चिंकी की नज़र भी उसी तरफ चली गई थी, इवन बाकी लोगों की भी। और वानी जो चिंकी और आरवी की तरफ देख करके अपनी आंखों को हल्का छोटा कर ली थी, जैसे वो रिक्वेस्ट कर रही हो कि उसे नहीं जाना है विराज के साथ उसी जगह पर, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट हो गई थी। इस बात को समझते हुए चिंकी धीरे से कहती है, भाई अब उसे थोड़ा देर हमारे साथ रहने दीजिए ना, वो क्या है ना, उसका मूड खराब हो रहा है मुझे लग रहा है ना वानी? हम लोग के साथ रहना पसंद करोगी? तभी आरवी कहती है, हम कुछ गेम खेलते हैं ना वानी, तुम्हारा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, अगर आप अलाउ करें मिस्टर। और ये बोलते बोलते वो जैसे आर्यन बोलने वाली थी, लेकिन फिर वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। आर्यन उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि ये सारे फालतू कामों के लिए मेरे पास वक्त है तो नो वे, मैं लेकर जा रहा हूँ इससे। लेकिन ये बोलते बोलते जैसे ही वानी के चेहरे पर आर्यन की नज़र पड़ी थी, उसका मुंह एकदम से लटका हुआ था, जैसे कि उसे अभी थोड़ी सी खुशी मिलने ही वाली थी, लेकिन आर्यन हर बार उसकी सारी खुशियों में टांग अड़ा ही देता है। आर्यन जो उसे देखते हुए कहता है, ठीक है, बस थोड़ी देर लेकिन। और ये बात उसने वानी से ही बोला था, लेकिन वानी अभी भी उसकी तरफ नहीं देखती, वहाँ से जा चुका था, और बाकी के सारे बच्चे आ करके एक बड़े से राउंड काउच पर बैठ चुके थे। लेकिन जो वानी की मेडिसिन लेने के लिए जा रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ती है अखिल पर, और उसे कुछ सुनाई देता है, इसे कैसे नहीं मिल रहा है और कहाँ गायब हो गया? मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए, उसकी तो मैं ऐसी हालत करूँगा ना, उसे याद रहेगा। अखिल के इस टोन को सुन करके आर्यन समझ तो गया था कि अखिल किसी तो ऐसे शख्स पर गुस्सा है जिसका लेना देना वानी से है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचा था, अखिल एकदम से फ़ोन को कट करते हुए कहता है, क्या हुआ? अभी इधर क्या कर रहा है तू? मैं बस जा ही रहा था अभी, चल कुछ खेलते हैं हाँ? तभी आर्यन जो उसको हकलाता हुआ सुन करके उसको रोकते हुए कहता है, एक मिनट, किससे बात कर रहा था और इतना गुस्सा किस पर हो रहा है तू? अखिल जो इस बात पर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, नो, मैं तो किसी पर नहीं, और मैं किस पर गुस्सा होऊंगा, पागल है क्या?
ये बोलकर वो जैसे ही दोबारा जा पाता है तभी आर्यन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अखिल, आई एम जस्ट वार्निंग यू, कोई भी ऐसी हरकतें मत करना जिससे मेरी वानी को कोई प्रॉब्लम हो, और अगर ऐसा हुआ तो तेरे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात पर अखिल कहता है, अरे वानी मेरी भी फ्रेंड है यार, मैं भी उसके साथ 2 साल रहा हूँ और तुझसे ज़्यादा क्लोज हूँ उससे। हाँ, माना कि उस वे में नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं वानी की फिक्र करता हूँ और मुझे पता है उसके लिए क्या सही और क्या गलत। तो प्लीज़ हाँ, ऐसे मुझे ज्ञान मत दे, अब चल। तभी अखिल को एक बार और आर्यन रोकते हुए कहता है, सुन, मैं बाहर जा रहा हूँ उसकी दवा लेने के लिए, देखना अंदर उसके आसपास कोई बैठना नहीं चाहिए, और तू भी मत बैठना। ये सुनकर के अखिल हंसते हुए कहता है, मैच्योर, मैच्योर, हाँ दिख रही तेरी मैच्योरिटी। और ये बोलकर वो जल्दी से अंदर की तरफ भाग जाता है।